जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल हरे बनावे। आया बन माली, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारन हारा, मैनू वेख लैंदे। ओ आया तारन हारा, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन आया, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैंदे। गुरां दी महिमा गाई न जाए, त्रिलोकी एथे झुक जावे। गुरां दी महिमा त्रिलोकी एथे झुक जावे। आया प्रेम दे कारण, मैनू वेख लैंदे। आया प्रेम दे कारण, मैनू वेख लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन आया, जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघल जावे। जिथे भी ओ चरण छुआवे,
पत्थर दिल भी पिघल जाए। आया पार उतारन मैनू वेख लैण दे, आया पार उतारन मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन आया मैनू वेख लैण, रब मेरा सतगुर बन आया मैनू वेख लैण, रब मेरा सतगुर बन आया मैनू वेख लैण। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 489। दूसरा प्रसंग। राम नाम का आराधन करने वाला एक मुनि पंजाब से चलकर मारवाड़ को गया। वे ग्रामानुग्राम विचरता हुआ उदयपुर में जा पहुंचा। सरोवरों से सुसज्जित हरे भरे उस भूखंड को निरख कर उस मुनि ने मनी मन कहा कि ये प्रदेश कश्मीर का एक दृष्टांत है। ये भूभाग मरुदेश का एक सुंदर स्वर्ग है। इसकी हरी भरी पहाड़ियां इसकी शोभा को चांद लगा रही हैं। उसी समय वहां उसको एक राजपूत दिखाई दिया, जिसकी मूछों की तनी हुई बांकी कमाने उसके वीर भाव को प्रकट कर रही थी, जिसका आकार प्रकार ही उसके सच्चे शास्त्र भाव को कह रहा था। जब समीप आकर उस राजपूत ने उस मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने उससे पूछा, सौम्य, आप किस धर्म को पालते हैं? वह दुखित होकर बोला, महाराज, मैं तो धर्महीन हूँ, एक अभागा प्राणी हूँ। मेरा धर्म तो प्रजा पालन है, परंतु इस पाप के युग में मैं तो प्रजा पीड़न ही करता हूँ। दुर्बल के साधु से कड़े कर लेकर हम लोग भारे भूभार ही हो रहे हैं। वीर कर्म के अभाव से आज हमारा जीवन ज्वाला रहित अग्नि कुंड ज्योति रहित दीपक और निर्जीव धोंकनी के समान बन रहा है। हम लोग तो अपनी अकर्मण्यता से अपने पूर्व पुरुषों के पावनतम नाम तथा काम को कलंक ही लगा रहे हैं। राजपूत का पुण्यमय धर्म तो वे ही शूरवीर मेवाड़ के मुकुटमणि पालते थे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के निमित्त अपने जीवन को जोखिम में डालकर सारी शाही को सिर से पैर तक कंपायमान कर रखा था। उन वीरों के बलिदानों का वर्णन आज भी हमारी नस नस में सजीव वीर भाव का संचार कर देते हैं। यस, बिल्कुल। जब दुष्कर्म करते जाएंगे तो ऐसे ही अकर्मण्यता, धोंकनी के समान जीवन और ये सब होता जाएगा, ऐसे ही जीवन बन जाएगा, निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक। बिल्कुल देखिए, महाराज टॉक से पहले ही पधार गए। आज इतना स्नेह देते हैं और सारे भजन में इतना प्यार दिया कि क्या कह सकते हैं। पहले ही पहुंच गए, टॉक से पहले ही आप पधार गए, और इतनी भारी कृपा, इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो क्या करें। उन्हीं का है सब, वही करते हैं सब कुछ। बहुत अनूठा दिन रहा, बहुत ही ज्यादा। और सुबह ऑनलाइन सत्संग में भी रामायण जी की बारी दी थी, उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी, और ड्यूटी फिर वहाँ भी दर्शन दिए
रामलला जी के भी आए, वो भी पधारे। अब वो था ना सारा चल रहा, रावण की विजय हुई थी। तो सारे पधारते, महाराज भी बड़े आनंदित, बहुत खुश। और फिर मुझे ले गए सत्संग। जाना तो होता ही है बिल्कुल, सत्संग में महाराज का गिफ्ट है इतना सुंदर। और तो वहां जब मैं पहुंची, मैं थोड़ी लेट पहुंची, सर्वशक्ति मत आरंभ हो गया था। और तो मैं पॉज की कि मैंने कहाँ बैठना है, तो मुझे, आपने पोस्ट पढ़े होंगे, पीछे से लिटरली धक्का लगा मुझे। और मुझे आगे महाराज बिल्कुल श्री अधिष्ठान जी के आगे जगह थी, 2 सिंगर्स होते हैं उनके बीच में जगह थी, और मुझे वहां लेके वहां बिठाया जाके। और अमृतवाणी जी चल रही थी, ढोलक ठीक ठीक थी। और फिर उसके बाद अमृतवाणी जी में आनंद आया, खूब दे रहे थे आनंद, महाराज कृपा कर रहे थे। और फिर अमृतवाणी जी में बोले आके कि अनुपमा मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, इतना तेरा अपमान किया है, मैं नहीं आऊंगा। ओ बाप रे, ये सुन के तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया। और मैंने प्रभु से कहा, भगवान मेरी तो मुस्कुराहट ही मेरे महाराज से है, तो ये तो। और फिर महाराज इतना ज्यादा रुदन किया उन्होंने, कहते ये कहना नहीं मान रहे, इस स्वामी जी का कहना नहीं मान रहे। और महाराज का वो आपने देखा होगा, मैंने फोटो डाली है सुबह क्राइस्ट के साथ, बिल्कुल श्री अधिष्ठान जी के आगे बिठाया हुआ, और विरुद्धन करते जा रहे कि महाराज जी कहना नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते। बहुत देर चलता रहा। प्रवचन में भी चलता रहा, भजनों में चुप हो गए। भजनों में तो आते ही नहीं है ना, भजनों में नहीं आते until and unless, भजन में तो बिल्कुल ही कटाव हो जाता है। और फिर मैंने ढोलक पकड़ी आखिरी भजन पे, क्योंकि वो सिंगर ने गाना था। पर उससे पहले जब वो बजा रही थी, वो भजन पे बल्कि हारमोनियम ठीक बज रहा था, बल्कि वो ढोलक ही सारा खराब कर रही थी। पर देखो महाराज, अपने अपने कर्म होते हैं ना, कि बजना ही नहीं, ठीक होना ही नहीं था वो, कि दूसरे का माइंडसेट ही ऐसे था कि वो टक 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 कभी कुछ बजा रही, कभी कुछ बजा रही, एक्सपेरिमेंट मानो कर रही। और फिर लास्ट में तो फिर ढोलक पकड़ ली। और फिर पर भजन के समय भी मुझे ऐसे था मैं भाग जाऊं, क्योंकि वो इतना महाराज का उस समय वैसा था। और उसके बाद भी कितनी देर रहा, कितनी देर इस तरह से उसका इम्पैक्ट बहुत देर रहा, बहुत देर तक रहा। या तो देखिए, गुरु उदास होते हैं जब आपको पता चले आपके गुरु। और स्वामी जी महाराज भी आ रहे थे, वेरी सीधे आ रहे थे दर्शन के, बिल्कुल सीरियस ग्रिम, यू नो। सो मैंने तो प्रभु से ये पूछा कि भगवान मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। तो हंसते नचाते आनंदमय वैसे ही आते हैं, देखिए आ गए। तो गुरु का भी तो होता है, गुरु का भी तो हृदय होता है, वो भी तो सारा कुछ देख रहे होते हैं, उनका भी तो होता है जब आनंदित होते हैं, तो प्यार करने आते। देखिए अभी आगे जैसे हमको तो उनको तो पता है ये तो रह नहीं पाएगी अगर
तो मेरे कारण ही जीती है, कुछ कर ही नहीं सकती, उन्हें आना पड़ता है। फिर मैं आ गई। फिर तो सत्संग के बाद मैंने उन महिला को, मैं महिला ही कहूंगी, जब तक लोग अपनी साधना नहीं करते मैं महिला ही कहूंगी और पुरुष ही कहूंगी। मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं साधक बोलूं। ठीक है, आपके अंदर राम नाम है, ठीक है, आपको दीक्षा मिली है, पर जब तक आप मेरे गुरुजनों का कहना नहीं मान रहे, उनको बार बार उनको इतना तंग कर रहे हैं, तो आप महिला ही है और आप पुरुष ही है। मैंने उन्हें कहा कि ये श्री राम शरणम है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और साधना एक फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो चल रहा होता है। अगर आपको नहीं बजानी आती आप बंद कर दो ना, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये श्री राम शरणम है। आप समझते नहीं है कि ये श्री राम शरणम है। देखिए इस तरह से मैं बात, उनको मैसेज भेजा और प्रश्न भी यही आया कि अनुपमा किसी को बताना हो श्री राम शरणम के बारे में, क्या बताए या क्या बताए उस श्री राम शरणम के बारे में। श्री राम शरणम, श्री राम, राम शरणम नहीं है। स्वामी जी महाराज का जो श्री राम शरणम है, यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्वामी जी का श्री राम शरणम है, जहाँ पे उनके नियम पालन होते हैं, राइट। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कहाँ नियम पालन होते हैं, क्योंकि हमारे महाराज ने कहा था, एक्चुअली महाराज जब 1993 में आए तो बहुत ही उन्होंने बलाढ्य शब्दों में आके अनाउंसमेंट की कि मैं तो स्वामी जी महाराज के नियमों पे ही चलूंगा, आपको चलना है चलो, नहीं चलना नहीं चलो, मैं तो चलूंगा। जो हमने देखा है फिर श्री रामशरणम में व्यवस्था, समय, महाराज के समय में, वो हमारे लिए नियम है, राइट। तो वो एक नेचुरल चीजें हैं, वो कोई कुछ वो नहीं है। पर जहां हमें अननेचुरल लगता है तो हमें लगता है ओ माय गॉड, ये तो नेचुरल चीजें थी, यहाँ पे बेसिक चीजें भी नहीं हो पा रही, यू नो, लाइक दैट। बट देन यू आर लाइक दैट, यू नो, आपके लिए ये नेचुरल है। तो क्या है श्री राम शरणम? श्री राम शरणम, प्रभु जो परमात्मा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी शरण में जाना, राइट। अब ये श्री राम कौन है, यहाँ पे ये आ जाते, हम शरण में तो जा रहे हैं, राइट। तो ये है कौन, श्री राम है कौन? ये है नाम भगवान। हाँ, ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, पावन नाम है। तो यहाँ पर इस श्री राम में ब्रह्मांड के देवी देवता बसते हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के भी। आप देखिए क्राइस्ट का आना, वो सारी रोज जहाँ पे श्री राम शरणम हमारा है, यहाँ पर सत्संग हॉल, वो सारी रो जो है वहां पे चर्च है, आगे पीछे सब जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के वो चर्च की रो होती है। यहाँ पे ऐसे होती हैं, डिफरेंट चर्चेस की रो होती है। और फिर देखिए बार बार उनका आना, वो वहीं से आ रहे होते हैं। मुझे श्री अधिष्ठान जी में ही दिखते हैं, वो कहीं और नहीं आते, वो श्री अधिष्ठान जी से ही आते हैं। हर देवी देवता श्री अधिष्ठान जी में, हमारे जो प्रभु श्री राम है वहां विराजमान है, राइट।
और वहाँ का यहाँ का जो सत्संग होता है बहुत लयबद्ध होता है, बहुत सुरताल से होता है, सुर ऑफ नहीं होता। स्वामी जी महाराज और प्रेम जी महाराज के समय में नंबर ऑफ साधक्स वो वेरी लेस, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, छोटे छोटे होते थे। स्वामी जी के महाराज के समय में और भी कम होते थे। प्रेम जी महाराज तो क्या होता था, छोटे से 5 लोग है, 5 लोग में एक ने गाना शुरू कर दिया तो वही गाता था, क्योंकि वो इतनी छोटे से थी संगत, है ना, फिर जहां जाते वही गाता था। प्रेम जी महाराज के समय में भी ऐसे ही था, थोड़े से और बढ़ गए। हाँ, जहां जहां महाराज जाते, सत्संग लगता, तो जो गाते उस जगह के वही गाते और आजीवन गाते रहते। पर डिफरेंस कहाँ आया, पूज्य श्री महाराज पधारे, उफ, हाँ, भारी भरकम डिफरेंस आया। लार्ज नंबर ऑफ साधक स्टार्टेड श्री राम शरणम। प्रेम जी महाराज ने भी बहुत श्री राम शरणम का वो किया, बहुत ज्यादा थे। प्रेम जी महाराज ने ही बहुत ज्यादा, दिल्ली से आरंभ हुए 1960, अराउंड 1960 आई गेस, और उसके बाद फिर बाकी हुए। प्रेम जी महाराज ने भी बहुत बीजारोपण किया श्री राम शरणम का। और उसके बाद प्रेम जी महाराज ने तो कई जगहों का बीजारोपण किया, वो किसी और वो भी ले लिए, ऐसा भी हुए हैं। प्रेम जी महाराज तो देने वाले, लो ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हुआ। बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ का नींव और उद्घाटन सब कुछ प्रेम जी महाराज ने किया, लेकिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी के कारण दूसरे श्री राम शरणम ग्रुप्स ने वो ले लिए स्थान। इसलिए बहुत 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 महाराज, प्रेम जी महाराज के समय की ग्रोथ भी बहुत है। और फिर स्वामी जी अब महाराज के टाइम की तो बाप रे, तो अब क्या हो गया, महाराज के टाइम में जब साधक इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ साधक्स जो सेवा अर्पित करेंगे वो भी बहुत इंक्रीज हो गए। हाँ, वो नहीं जरूर बैठे रहे, वही बैठे रहे, नहीं, ऐसे नहीं है। दिल्ली में महाराज अपने होते होते दूसरे साधकों को ड्यूटीज देनी शुरू कर दी। हाँ चलो, और लोग गाओ, और लोग गाओ, और लोग गाओ, ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया। तो ये हमारे, तो ये जो गायन है एक बहुत प्रमुख अंग है श्री राम शरणम का। गायन में आप जैसे महाराज ने बोला महाराज ने बोला साधना सत्संग में कोई ले आया भजन गाने वाले, और मेरे सामने हुई भी है ये बात, और वो बेसुर। महाराज ने कहा साधना ही है, ये साधना है, यहाँ पर ऐसे साधक ना भेजा करें, यहाँ पर अपने लोग के सत्संगों में जाओ, घर जाके वहां गाया करो, ये सब ऐसे गाओ, यहाँ नहीं भेजने ऐसे साधक। यहाँ पे ये अलग तरह की ऊर्जा होती है, यहाँ पे नहीं भेजने। तो इसलिए जो हमारे श्री राम शरणम है, मैक्सिमम श्री राम शरणम में आउट ऑफ ट्यून नहीं गाया जाता। हाँ, लोकल सत्संग आप सत्संग करें, घरों में सत्संग करें, वो आउट ऑफ ट्यून जाता है, ठीक है। पर श्री राम शरणम में गायन से बहुत शक्ति, ऊर्जा क्रिएट होती है, और उस ऊर्जा में वहां पर श्री अधिष्ठान जी में जितने देवी देवता है वो आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं उस गायन में। अगर गायन सुरताल में है और आप साधक हैं, मतलब साधक, अब मैंने शब्द यूज महाराज करवा रहे, जो साधना करता है, हाँ साधना करता है, और वो जब गाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसमें बहुत सारे देवी देवता दिव्य आत्माएं पधारती हैं। किस लिए पधारती हैं? खुद भी आनंद लेती हैं, और जो हम जैसे जीव हैं उनको भी आनंद देती हैं। हाँ, वो एनर्जी फ्लो है, और वो एक रहस्यवाद है। जो कृपा बरसती है वो एक रहस्यवाद है। हाँ, पर वो जो एनर्जी है, वो जो ट्यून है, वो फिर यूनिवर्स की
उससे उसके साथ एक हो जाती है। आज मुझे कितनी बार श्री अमृतवाणी जी में आंखें खोल रहे महाराज। क्यों? क्योंकि जो जिनके हाथ में भी गायन था उनका तालमेल नहीं था, सिंक्रोनाइज नहीं थे वे। नहीं तो मुश्किल होता है कि इस तरह से बार बार फिर महाराज आंख खुलवाए, ऊपर से वो दूसरा चल रहा। सो इसलिए ये एक साधना केंद्र है, एक प्रार्थना केंद्र है, जहां आते ही अगर अच्छा है सब कुछ तो आपकी तार जुड़ जाती है। तो ये चीजें जो साधना नहीं करते और जो साधक परमेश्वर के साथ कनेक्टेड या उनके साथ नहीं, उनको नहीं पता चलता, वो गरीब हैं इन चीजों में। सो वो क्या करते हैं, किसी को भी लाके बिठा देते हैं। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन, उनको पता नहीं होता, ऑनलाइन में किसी को बिठा देंगे, क्रिकेट कर रहा है, उनको समझ नहीं है इस चीज की कि ये साधना की चीजें हैं, ये दिव्यता की चीजें, परमेश्वर से कनेक्ट होने की चीजें। और श्री राम शरणम में जो गायन होता है वो अगर प्रभु को अर्पित किया जाए, शो ऑफ ना किया जाए, अगर प्रभु को अर्पित किया जाए तो आपकी तार, वो बाकी जो अटेंडीज होते हैं उनकी तार जुड़ जाती है, एकदम जुड़ जाती है उनकी। पर क्या है कि जब हम अच्छे कर्म करके नहीं आते हैं और हमारा जो, हम प्रभु के लिए नहीं गा रहे होते, हम या तो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या बस हमें क्या है गाने को, तो हम खाना पूर्ति कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो तार नहीं जुड़ती साधकों की जो साधना नहीं करके आते। नहीं तो श्री राम शरणम एक ऐसा स्थान है कि जो जैसे मर्जी कर्म करके आए, वो ऐसा स्थान है कि वो परमेश्वर से तार जोड़ के ही रह देता है। ऐसा स्थान है ये, राइट। सो यहाँ पर आपका इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है कि आपके जो दोष होते हैं वो धुल जाते हैं, दोष धुल जाते हैं वहां पर। ये तीर्थों से भी पावरफुल स्थान है ना। अब आप मुझे बताइए, मैं कहाँ गई हूं अयोध्या, कहाँ गई हूं अयोध्या, पर रामलल्ला आज भी आए सुबह, और कितनी बार आए हैं, पधारे हैं ना। कहाँ पधारे, श्री दृष्टान जी में तो पधारते हैं। ये है हमारे सत्संग कि सारे देवी देवता, देखो हनुमान जी कितनी बार पधारे, हनुमान जी पधारे हैं, माँ पधारी हैं, शिवजी महाराज पधारे हैं, गणेश जी महाराज पधारे, सब पधारे। हाँ, इतना आनंद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं इतना ज्यादा। तो ये हमारे सत्संग में, अगर हमारा सत्संग सुरताल से और कनेक्शन से होता है तो ये सब आते हैं, हमारे मैल धोते हैं, हमारा उत्थान करते हैं। प्रसादक को मेहनत करनी होती है अपनी, वो वहां तो उसे आनंद आ जाता है, लेकिन जैसे वहां से निकलता है वहां पे अपनी गड़बड़ कर दी शुरू, फिर वही जीरो पे आ गए, नहीं, फिर वो वहां पे जीरो पे आ गए। तो ये स्थान तो जन्मों जन्मों की मैल धो देता है। ये स्थान ऐसा है कि कंदराओं में, महाराज ने लिखे, कंदराओं में जो ऋषि मुनि तरसते हैं प्रभु को दर्शनों के लिए, वो इन सत्संगों में सहज से हो जाता है, इन सत्संगों में सहज से हो जाता है। यह है श्री राम शरणम। हाँ, यहाँ पे अगर आपकी तार जुड़ती है और अगर आप स्वामी जी महाराज के अनुसार चलते हैं तो आपको चारों ओर से सफलता मिलती है। हाँ, आप अपने अलौकिक परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण करते हैं गुरुजन आपको, और आपके जो लौकिक कार्य है वो भी सुधरते हैं। तो मुझे इतना स्ट्रेंज लगता है कि जो लोग इन इस तरह की चीजों को समझने में मिस करते हैं, या और फिर वो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है। तो इसलिए तभी श्री राम शरणम चल के भी जाना,
तय भी करना जाने के लिए इतना पुण्य कर्म मिलते हैं। अरे बाप रे, इतनी शुभता होती है, तपस्या होती है। कोई ऐसे द्वार जाना, पर रहस्यवाद है ये, सबको नहीं पता चलता, ये सबको नहीं पता चलता। हाँ, आपके परिवार में 4 जन है, हाँ, जरूरी नहीं सबको पता है। जाते हैं सब, हाँ चलो जाते हैं, चलो सत्संग जाना चाहिए, अच्छा होता है, जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो उसके रहस्यवाद है वो सत्संग के देव भी बता सकते हैं। जो सत्संग की महत्ता है वो वही बता सकते हैं। अरे कौन पधारे हैं, कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, कौन कहते हमने नहीं आना, कौन पधारे, कौन आ गए हैं। तो इस श्री राम में सभी आते देवी देवता, पर है ये रहस्यवाद, जिसको पता चल जाए बस, क्या कहते, ये है श्री राम शरणम। राइट, हम श्री राम शरणम एक थोड़े से मिनटों में तो श्री राम शरणम की चर्चा नहीं हो सकती, राइट। हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। इतनी मधुर चर्चा है ये, और इतनी दिव्य चर्चा है ये, और हमेशा कमी रहेगी, कमी रहेगी। इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं इतना, पर मिलता तो उसे ही है, ऐसे नहीं है भाई। आप तो कह रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ भाई, मिलता तो उसे ही है जो गुरु का आदेश मानेगा। मिलता तो उसे ही है जो अपने गुरु का आदेश मान के वहां पहुंचेगा, काम करके सारे हफ्ते का या रोज पहुंचेगा। एक जगह पे बच्चे जा रहे हैं अपने श्री राम शरणम, तो उन्हें महाराज के कमरे की सफाई की सेवा देते हैं। दूसरा संडे हो गया है, आज भी मिली उन्हें, पिछली बार भी मिली थी। और उन्होंने कहा, मुझे लिखा आके, आंटी हम सफाई कर रहे थे तो महाराज का टॉवल चेंज करते हैं हम, तो महाराज का टॉवल गीला था। मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज भी गए, कहते आंटी आज भी टॉवल गीला था। इनका बेटा कोई यूज करता होगा तभी। कहते नहीं आंटी, महाराज का बाथरूम कोई नहीं यूज करता, बंद होता है सारा कुछ, हम ही वही आके सफाई कर रहे होते हैं। देखो महाराज की लीला, क्या वो बच्चे आते हैं साफ करने, क्या लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे गुरुजन देह में सीमित नहीं है। महाराज होते थे, महाराज ऐसे थे तो कुछ नहीं है, महाराज है। राइट, समय हो गया है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ महाराज की सारी चीजें, चर्चाएं बांट सकते हैं। बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।